आइए दोस्तों बात करते हैं आज 24 सितंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में बिहार से जुड़ी तमाम मुख्य समाचारों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पटना मेट्रो का निर्माण शुरू, 3 साल में दौड़ने लगेगी मेट्रो। दरअसल पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को परियोजना का शुभारंभ किया और कहा कि हर हाल में 5 सालों में इसके दोनों खंडों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। सरकार ने मंजूर किया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस। दरअसल बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में बक्सर या भोजपुर में एनडीए का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश प्रकरण पर गरमाई बिहार की सियासत। जी हां, दरअसल किसान बिल के मसले पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ सांसदों की ओर से किए गए व्यवहार पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, 28 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल, अभिभावक की मर्जी पर जाएंगे छात्र। जी हां, दरअसल मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग में 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। एक छात्र सप्ताह में 2 बार ही स्कूल जाएगा, लेकिन यह सब अभिभावकों की मर्जी पर ही निर्भर होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रोफेसर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 नवंबर तक, 23 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू। दरअसल बिहार में 13 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मंत्र से औद्योगिक नव परिवर्तन की ओर से बढ़ चला बेगूसराय। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान ने बेगूसराय की दिशा और दशा बदलनी शुरू कर दी है। यहां औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के माध्यम से लगातार विभिन्न उद्योग क्लस्टर का कार्य शुरू हो गया है। वहीं अगली खबर, बीहपुर में 10 घर कोसी में समाये, खरीक में 4 घरों का आधा हिस्सा नदी में विलीन। दरअसल खरीक और बीहपुर में फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है। बिहार के हरियो पंचायत के अंतर्गत नवटोलिया में 10 घर कोसी नदी में समा गए हैं। वहीं अगली खबर की बात करते हैं। बिहार में 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला अधिकारियों को अलर्ट दे दिया है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने 23 से 27 सितंबर के बीच राज्य में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार ने बेरोजगार के लिए बनाया बड़ा रोजगार पोर्टल, युवाओं को मिलेगी जॉब की जानकारी। जी हां, दरअसल बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार का अब अपना रोजगार पोर्टल बन गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। जेडीयू मुख्यालय पहुंचे सीएम नीतीश, कार्यकर्ताओं में टिकट के लिए उमड़ी भीड़। दरअसल जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को इस दल के टिकट पर बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव लड़ने की चाहत पालने वाले बड़ी संख्या में दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं अगली बड़ी खबर, इस बार तेज प्रताप के घर के पास लगा गुमनाम पोस्टर, लूट एक्सप्रेस में फिर दिखी लालू यादव की फैमिली। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ 2 दिन में 2 पोस्टर होर्डिंग सामने आए हैं। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। किसानों के साथ आंदोलन में जुटे तेजस्वी यादव 25 सितंबर को सड़क पर उतरकर करेंगे कृषि बिल का विरोध। दरअसल कृषि बिल को राजद बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहा है। पार्टी किसानों की पीठ पर हाथ रखकर वोट साधने की तैयारी में है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 25 सितंबर से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, स्पेशल और क्लोन ट्रेनों के बाद अब लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी, यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेल मंडलों ने भेजा प्रस्ताव। दरअसल कोरोना संकट के बीच मुंबई में चलाई जा रही लोकल ट्रेनों की तरफ से बिहार में भी लोकल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी है। इसके संदर्भ में रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, साइकिल योजना को लागू करने में सफल नहीं हुई बड़ौदा और कोटा, पटना में शुरू करने की तैयारी। दरअसल पटना नगर निगम साइकिल योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत लोगों को किराए पर साइकिल देने का प्रस्ताव है। राजधानी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हेल्दी राइड जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। भारत में एक दिन में ठीक हुए कोरोना के 90,000 मरीज, रिकवरी रेट 80% पर।
जी हां, दरअसल भारत में पिछले 3 दिनों के दौरान क्रमिक रूप से बहुत अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में 90,000 से अधिक कोविड-19 रोगियों को घर या क्वारंटाइन और अस्पतालों से ठीक किया गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। दरअसल जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गांव में मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 मास्केट कई निर्मित एवं कई अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया गया है। साथ ही हथियार बनाने का कई औजार भी बरामद किया गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। उम्र के हिसाब से तय होगा वोटिंग का समय। सबसे पहले बुजुर्गों को मिलेगा मतदान का मौका। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार उम्र के हिसाब से लोगों को वोट करने का मौका मिलेगा। बुजुर्ग, युवा और महिला वोटरों के मतदान का समय अलग अलग होगा। तो दोस्तों, ये थी आपके राज्य और आपके जिलों की कुछ खास खबरें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।